साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन के तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। विवाह में कन्यादान का लग्न कैसे निकालें? विवाह कार्य में कन्यादान के लग्न मुहूर्त कैसे निकाले जाते हैं, पंचांग के माध्यम से हम लोग आज देखते हैं कि इसकी विधि क्या है, इसके तरीके क्या हैं। आप देख रहे हैं कि ऋषिकेश पंचांग हम लोग आप आज सामने रखे हैं और इसी ऋषिकेश पंचांग के माध्यम से हम लोग आज सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जिस दिन विवाह कार्य, मांगलिक कार्य किए जा रहे हैं उस दिन क्या लग्न कितने बजे से कितने बजे तक है, इसके निकालने के तरीके क्या हैं, इसको पंचांग से समझने के तरीके क्या हैं, इसके बारे में हम लोग विधिवत आज अध्ययन करते हैं। तो हम लोग देर न करते हुए अपने विषय पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे लग्न निकाले जाते हैं। आए हम लोग चलते हैं अपने उस ऋषिकेश पंचांग के पेज पर। पेज नंबर जैसे यहाँ देखें, पेज नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 14, यानी 14 नंबर पेज पर हम लोग आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर मास है जेठ कृष्ण पक्ष। जेठ कृष्ण पक्ष में यहाँ पर देखें तिथि बैसाख से तिथि यहाँ पर 16 दे दिया है और यहाँ 29 दे दिया है, तो इस पर आप विशेष ध्यान न दें। ये संवत के अनुसार दिया जाता है। यहाँ पर देखें आप अंग्रेजी के दिनांक 6 मई से 19 मई तक का ये पक्ष है, यानी जेठ कृष्ण पक्ष। जेठ कृष्ण पक्ष में हमें विवाह के कोई एक दिन चयन करना होगा। जैसे यहाँ पर विवाह का एक सारणी दे दिया हुआ रहता है, इस सारणी में यहाँ देखें विवाह मुहूर्त यहाँ पर दिया हुआ है, पंचलग्ना विमर्श, यानी यहाँ पर दिया हुआ एक सारणी बना दिया हुआ रहता है। ये सभी जो है ये विवाह के लग्न एक जगह एकत्रित करके पर हर एक पंचांग में दिए हुए रहते हैं। अब इस पंचांग में हमें देखना है, जैसे यहाँ देखिए तिथि प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, एकादशी, ये सब तिथियां दी हुई है। अब इस तिथियों में से कोई एक दिन हम लोग चयन करेंगे। जैसे यहाँ पर चयन करते हैं तिथि पंचमी। तिथि पंचमी बुधवार के दिन हम लोग यहाँ पर पंचांग में देखेंगे। यहाँ देखें तिथि पंचमी यहाँ पर है बुधवार। बुधवार के दिन तिथि जो है यह दिन में यहाँ पर घटी पल है। घटी पल को आप यदि घंटा मिनट में बनाएंगे तो आप यहाँ देखें कि दिन में स्टैंडर्ड टाइम 3:03 यानी दोपहर के करीब यहाँ पर तिथि की समाप्ति हो रही है, यानी पंचमी तिथि की समाप्ति हो रही है। उसके बाद यहाँ देखते हैं पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा जो है ये 23 घटी 24 पल शाम को 5:36 जो यहाँ दिया हुआ रहता है। यहाँ पर देखें ये सब दिए जो अंक दिए रहते हैं इसे घंटा मिनट समझेंगे, यानी शाम को 5:36 तक पूर्वाषाढ़ा है। उसके बाद उत्तराषाढ़ा का प्रारंभ हो जा रहा है। अब इस पंक्ति में देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए 5 सायं 5:36 उपरांत यानी बाद में उत्तराषाढ़ा यहाँ पर लग जा रही है, यानी उत्तराषाढ़ा जो है विवाह के लिए शुभ मुहूर्त माने गए हैं। यहाँ पर भी देखिए 5:36 पर पूर्वाषाढ़ा का समाप्ति समय दिया हुआ है। उसके बाद उत्तराषाढ़ा का प्रारंभ हो जा रहा है। अब उत्तराषाढ़ा तो हम लोग क्लियर हो गए, निश्चिंत हो गए कि नहीं उत्तराषाढ़ा शाम को 5:36 के बाद प्रारंभ का समय दिया हुआ है, साध्य योग है। तो हम इसको आगे कैसे देखेंगे कि किस समय हमको विवाह में कन्यादान का समय निश्चित करें। तो उसके लिए यहाँ पर आगे पंक्ति में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए लग्न यानी गोधूली समय में दिया हुआ है लग्न
गोधूलू समय में यानी जो जिस समय न दिन होता है न रात, यानी संध्या का समय, जिस समय गोधूली उसे कहते हैं जिस समय गाय यानी गौ माता जो घास चरकर यानी बाहर से घर पर जब आती हैं और उनके पैरों की धूल जो उड़ती है उसी समय गोधूली बेला कहा जाता है। यहाँ पर रात के 6:53 यानी शाम को ही 6:53 पर यहाँ पर लग्न 8 दिया हुआ है। 8 का मतलब हुआ राशि यानी वृश्चिक राशि। तो अब इसमें देखेंगे इसी सारणी में यहाँ पर नीचे में दिया हुआ रहता है जिसे आपको देखना अनिवार्य होता है। यहाँ पर एक सारणी बनाया हुआ रहता है हर एक पंचांग में। तो यहाँ पर हम लोग पंचमी तिथि चयन कर लिए। पंचमी तिथि के दिन यहाँ दिया हुआ है कि 6:53 यानी 6:53 कब हो रहा है ये देखिए। यहाँ से यहाँ तक दिन का समय होता है, उसके बाद रात्रि का समय यहाँ से यहाँ तक होता है। तो 6:53 यानी रात्रि पंचमी तिथि के दिन रात्रि के यानी शाम को 6:53 तक जो है तुला राशि है यानी तुला लग्न है, यानी कहने का मतलब 7 नंबर का लग्न है। उसके बाद हमें पंचांग की सारणी में हम लोग देखे कि यहाँ पर 8 लग्न दिया हुआ था। तो 8 लग्न का मतलब वृश्चिक हुआ है, यानी 6:53 से 9:10 तक के बीच में वृश्चिक लग्न रहेगा। तो वृश्चिक लग्न में हम यानी गोधूली बेला के समय में हम लोग कन्यादान कर सकते हैं। आगे पुनः इस पंक्ति में देखें, यहाँ पंक्ति में यहाँ 8 दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है 6 बजे हम नहीं करते हैं क्योंकि वहां पर दिया हुआ था लग्न के समय में तिथि के सारणी में कि 5:36 के बाद। तो 5:36 संध्या समय है। यदि संध्या समय में हम नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद हम लोग यदि रात्रि में हम चाहते हैं कि नहीं, आपका जजमान यदि कहते हैं कि नहीं पंडित जी ये शाम को 6:53 यानी लगभग 7 बजे हम कन्यादान नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए लग्न 11 दिया हुआ है, या 11 का मतलब हुआ कुंभ यानी कुंभ राशि यानी कुंभ लग्न। तो रात में 1:03 के बाद प्रारंभ कुंभ लग्न हो रहा है। अब फिर वहीं पर जहां पर हम लोग अभी वृश्चिक देखे थे वहीं पर हम लोग देखेंगे कि रात में 1:03 यानी यहाँ भी 1:03 दिया हुआ है। इसके बाद तो 1:03 से लेकर 2:34 तक यहाँ पर देखें मीन राशि का प्रारंभ हो जा रहा है, यानी मकर राशि जो है 1:03 पर मकर राशि की समाप्ति है। उसके बाद कुंभ राशि यानी 11 नंबर की राशि जो है कुंभ लग्न जो है प्रारंभ हो जा रहा है। होने के बाद हम लोग 2:34 तक इस समय कन्यादान कर सकते हैं। यदि इसमें भी जजमान आपका कहते हैं कि नहीं पंडित जी ये थोड़ा सा पहले हो जा रहा है उसके बाद में देखा जाए, तो यहीं पर ये दिया हुआ है, इस सारणी में ही दी हुई रहती है, उसी के अनुसार हमें रखना चाहिए। आगे देखिए लग्न 12 है यानी लग्न मीन हो गया। यह रात्र में 2:34 के उपरांत यहाँ भी दिया हुआ है। इसको बढ़िया से हम लोग अच्छी तरह से जांच लेते हैं। फिर इसी सारणी में आएंगे, यहाँ पर देखिए 2:34 पर यहाँ पर देखिए मीन लग्न का प्रारंभ हो जा रहा है। तो 2:34 से 4:02 तक के बीच में हम लोग मीन लग्न में हम कन्यादान का मुहूर्त बता सकते हैं। यानी 2:34 से 4:02 को दोनों को समय को घटा करके 4:02 से 2:34 घटाएंगे तो जितना समय आएगा उसमें लगभग आधा समय कर देते हैं। या ऐसे भी आप कह सकते हैं कितने समय से इतने समय तक आप कन्यादान कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने आज देखा कि कन्यादान का समय लग्न कैसे निकाला जाता है, पंचांग के माध्यम से हम लोगों ने सीखने की कोशिश किया। यदि आप इसे अच्छी तरह से भली भांति से समझ लेंगे, सीख लेंगे तो निश्चित ही आपको जानकारी में कोई परेशानियां नहीं होगी। आज हम लोग जो यह अध्ययन किए यह पंचांग का एक बहुत महत्वपूर्ण ही भाग है जिसे आप देखना बहुत आवश्यक था।
तो यदि वीडियो से आप लोग संतुष्ट रहते हो, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो, ज्ञानवर्धक होता हो, तो आप इसे लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। किसी प्रकार की धार्मिक जानकारी, मुहूर्त निकालने के तरीके एवं अन्य किसी प्रकार की जानकारी सीखना एवं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।